मध्य प्रदेश के एक आईएएस अफसर ने आरक्षण को लेकर ऐसा बयान दिया है कि उससे ब्राह्मण समाज नाराज हो गया। दरअसल मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के संगठन अजाक्स के नए प्रांत प्रमुख चुने गए आईएएस संतोष वर्मा ने आरक्षण को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर दी। इसके बाद विवाद बढ़ा तो उन्होंने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली। तो आरक्षण की लड़ाई अब बेटियों तक आई है। विवादित बोल पर ब्राह्मणों ने हल्ला बोल किया है। अफसोसजनक टिप्पणी यहां पर सामने आई है। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, कि एक परिवार में एक व्यक्ति को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मेरे इस बयान को जो तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया, इससे अगर किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वाकई में मैं खेद व्यक्त करता हूं। हिंदू, ब्राह्मण और सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले अफसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक पंडित सुनील भराला ने एक्शन की मांग की है। सरकार से अधिकारी के खिलाफ जांच की मांग की गई है। मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी है। ब्राह्मण मैं उस भिखारी की औलाद से कहना चाहता हूं कि इस देश की मर्यादाएं हैं। ये भारतीय संस्कृति का देश है, ये सनातन है। ब्राह्मण भारतीय संस्कृति का रखवाला है और भारतीय संस्कृति को रखाव करता है। तो उसकी जो सेवा है, जहां जहां जिलों में जहां जहां वो पोस्टेड रहा है, मुझे संदेह है उसने इस देश के लिए न्याय नहीं किया होगा। उसकी निश्चित रूप से जांच की आवश्यकता है और भारतीय सेवा में रहते हुए उसकी सरकार जांच कराए और उसके खिलाफ ये जो देशद्रोही जो बयान जारी किया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हरे ओम। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। राम मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण तो हो गया, इसके साथ ही राम मंदिर संपूर्ण हो गया। इस दौरान पीएम मोदी भाव विभोर हो गए। धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राम मंदिर पर ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर प्रांगण में बने सभी मंदिरों के दर्शन किए। सप्तऋषि मंदिर, शिशावतार मंदिर, निषाद राज मंदिर, अन्नपूर्ण मंदिर के दर्शन किए और अहिल्या देवी मंदिर, और फिर आखिर में पीएम मोदी ने राम मंदिर के दर्शन करने के साथ पूजा अर्चना की।
भगवान रामलला के मंदिर पर धर्म ध्वज लहराने के बाद राम भक्तों में काफी खुशी है। हनुमानगढ़ी के साधु संत इस पल में बेहद आनंदित नजर आ रहे हैं। सीताराम चरित यति पावन, सरस मधुर अरुवते मन भावन। पुनि पुनि कितने सुनिए सुनायो, पिबत प्यास बुझत न बुझायो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तो आप जिस पट्टी से आते हैं, हनुमान पट्टी से, आज भगवान श्री राम के वो अनन्य भक्त हैं। आप लोग अनन्य, तो आज हनुमान जी कितने खुश हुए होंगे इस दिव्य उसको देख के। और ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी अभी हैं। बिल्कुल, कलयुग के जीवंत देव हैं हनुमान जी। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान स विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। हनुमान जी महाराज चिरंजीवी हैं। यत्र तत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, भास्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षांतकम। जहाँ जहाँ भगवान का नाम संकीर्तन यश के गान होते हैं, वहाँ वहाँ हनुमान जी सबसे पहले जाते हैं, सबसे बाद में विदा लेते हैं। मंदिर के शिखर पर ध्वज पहुंचते ही संतों में खुशी छाई हुई है। गोल्डन बाबा ने बताया कि अब एक बार फिर राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। महाराज, ये आपके साथ कोई ठाकुर जी हैं क्या? कहाँ के साथ है? गोल्डन बाबा जी है फतेहपुर कानपुर से। अच्छा। लड्डू गोपाल जी में सोने के हैं, ये हम एक साथ रहते हैं हमेशा। आपके साथ आज अंदर आप ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए, कैसा रहा ये दृश्य? कैसा इस दृश्य की कल्पना माँ से रोम रोम सिहर जाता है। हम तो कहेंगे ध्वजा ऊपर नहीं गया हुआ है, 140 करोड़ देशों के सम्मान ऊपर गया हुआ है। ये मान सारे विश्व को हमको देख रहा है आज इस धर्म ध्वजा के द्वारा। हम योगी मोदी जी बधाई देते हैं जो इस पावन काल में हमको भी आमंत्रित किया और इसको साक्षात देख पा रहे। मेरा परम सौभाग्य है। ये राम जी की कृपा ही है। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा सब सुलभ सोई। आज राम की कृपा से हमको शुभ अवसर देखने को मिल रहा है। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा को लेकर देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं, तो देश के कोने कोने से साधु भी रामनगरी के रंग में रंगे नजर आए। लता चौक पर एक साधु शरीर पर भभूत लगाए हुए दिखाई दिए। धर्म ध्वजा के ऐतिहासिक दिन को लेकर भभूतधारी साधु बेहद खुश नजर आए। ध्वजा क्या है कि आज शुभ घड़ी ऐसा है कि राम जी का आज राम जी का विवाह के दिन का है मुहूर्त। क्या मोदी जी, योगी जी क्या है कि विवाह के समय आज के दिन ध्वजारोहण कर कमलों द्वारा किए। बहुत खुश की बात यह है कि झंडारोहण हो जाने। तो भभूत लपेट के घूम रहे एकदम भगवान शंकर का रूप धारण करके। तो विभूति क्या है? ऋषि तो श्री शंकर जी है। क्या विभूति तो लगाना पड़ता है, विभूति का बहुत महत्व होता है। राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के बाद रामलला के ड्रेस डिजाइनर मनीष त्रिपाठी से न्यूज 18 संवाददाता ने बातचीत की। ड्रेस डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने कहा कि रामलला को देखना भावुकता भरा क्षण रहा। फिर ऐतिहासिक क्षण था जब राम मंदिर की पूर्णता का संदेश देने प्रधानमंत्री आए थे और ध्वजारोहण समारोह हुआ। इस दरमियान आपने रामलला की ड्रेस बताई। कल रात में आपने बताया कि पीताम्बरी है, स्वर्ण जड़ित है। आज वो ड्रेस पहनकर भगवान का स्वरूप कैसा लगा? बहुत आनंदित हुआ। मतलब आंखों में आंसू छलक उठे और ये पूरा पल भाव विभोर कर देने वाला था। एक तो जिस वक्त ध्वजारोहण हो रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री मंच पे थे और जब उन्होंने ध्वजारोहण किया वो एक बहुत ही भावुक कर देने वाला क्षण था। साथ ही साथ जब श्री राम दरबार पूरा परिवार और श्री राम सरकार को जब आपके कैमरे के माध्यम से स्क्रीन पे जब देखा तो बहुत आनंद हुआ। मतलब बहुत आनंद आया। मतलब लगा कि हाँ राजा की सेवा में कुछ तो शायद एक अगर मैं रोया मात्र भी कर पाया तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। राम मंदिर में यात्री सुविधा केंद्र और कैनोपी के साथ कोटी की जाली ब्रास का काम करने वाले श्रीधर गायकवाड़ भी ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। श्रीधर गायकवाड़ ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में
हमें जो जिम्मेदारी दी गई थी हमने उसे बहुत मेहनत और ईमानदारी से पूरा किया। श्री राम, मैं श्रीधर गायकवाड़ नाम है हमारा और हम पूना से है। और ये राम मंदिर निर्माण में हमें जो यहाँ पे संधि दिया चंपत राय जी ने दिया, जो हम यहाँ पे अभी यात्री सुविधा केंद्र बनाए, जो लास्ट ईयर का जो ओपनिंग हुआ था राम मंदिर का, उसी टाइम भी हम यहाँ पे थे। उस टाइम पे हमने यात्री सेवा सुविधा बनाया, केंद्र बनाया। अभी हमने पूरा अंदर जितना भी ब्रास रेलिंग है वो पूरा का पूरा ब्रास रेलिंग हमने बनाया हुआ है। परकोटा का जाली हमने बनाया है, जो कैनोपीज है भाविक लोगों को धूप ना लगे, बारिश ना लगे, उसके लिए जो जाने के लिए रास्ता है वो बनाया हमने। बहुत सारे मंदिर के अंदर काम करके हम पिछला 1 साल से हमारा 50 लोगों का टीम पूरा दिन रात यहाँ पे काम कर रहे हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।